अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और आज मैंने आपको ले जाना है गबिंजबा टॉप, और वो भी शदीद गर्मी में। लेकिन रास्ते में कैंपिंग पोर्ट्स भी आते हैं। मेरे साथ रहे। ये अब हम गबिंजबा टॉप के लिए रवाना हुए। गबिंजबा टॉप अगर आप देखें तो चूँकि जो कैंपिंग साइड है वो रास्ता थोड़ा सा कच्चा था और ये वाला तो पुख्ता है। बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और मुसलसल सैयाह आ रहे हैं। ये पहली दफ़ा हम जीप के ज़रिए गबिंजबा टॉप को जा रहे हैं। रोड पर तामीराती काम जारी है तेज़ी के साथ। ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी रहता है उसको कवर करने के लिए ये रोड जो है ना उस पर तामीराती काम जारी है। और ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता है ये थोड़ा सा दुश्वार है, सख्त है, बहुत सख्त चढ़ाई है। पहली दफ़ा हम गाड़ी में जा रहे हैं। ये हमेशा हमने पैदल ही क्रॉस किया है, घुड़सवारी पैदल और तमाम सहूलियात मौजूद है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास 4 व्हील गाड़ी हो, वो भी जीप जिस तरह हमारे पास है, तो वही जा सकता है। ये 1 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर ऐसा है कि ये बहुत ही शानदार चढ़ाई पर मुश्तमिल सड़क है। हर जीप की बस की बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया, तो थोड़ा सा मुश्किलात है। लेकिन गाड़ी में अगर आप आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जीप में 4 व्हील ड्राइव, नीचे अगर आप देखें तो लोग पैदल सफ़र करते हुए आ रहे हैं, कोई जा रहा है। घने जंगलात, दियार और चीड़ के दरख्त। 1 घंटे को देखो और 5 मिनट को देखो, गाड़ी में 5 मिनट में हम पहुंच गए। अभी थोड़ा सा रास्ता है लेकिन ये आसार है। हम बिल्कुल टॉप तक पहुंच गए। जो ग्रीनरी है अब वो शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गबिंजबा टॉप। रश का भी पहुंचा है, रश का भी पहुंचा हुआ। ये देखिए, ये क्या ही बात है यार, ये क्या लोग क्या 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 कर रहे हैं। गबिंजबा जो टेंट वगैरह जो लगे हुए हैं उससे भी हम ऊपर जा रहे हैं। यानी अगर आपके पास 4 व्हील गाड़ी है, लैंड क्रूज़र वगैरह जो भी है, आराम से जो है ना वो आप, एक चढ़ाई मुश्किल है इसमें, उसमें थोड़ा सा एहतियात करना है उसमें। बाकी सड़क जो है ना वो 4 व्हील ड्राइव पे आप ऊपर आ सकते हैं। गबिंजबा टॉप।
आप देख रहे हैं गाड़ियों को और टेंटों को, खूबसूरत नज़ारा और सुहाना मौसम। सूरज अगर आप देखें तो बिल्कुल टॉप पे सूरज है, लेकिन गर्मी नहीं है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। तो आज पहली दफ़ा हम गाड़ी में यानी बाय जीप हम आए और जीप भी बहुत आसानी के साथ हम आए और बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये रास्ता हम 3-4 तय करके 1 घंटे में तय करते थे और आज पहली दफ़ा सिर्फ 5-6 मिनट में हम पहुँचे। इस जीप के ज़रिए हम पहली दफ़ा गबिंजबा पहुँचे हैं। पहले हम थक जाते थे, आज बिल्कुल बगैर थके हम यहाँ पहुँचे। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं गबिंजबा ठाप पे मौजूद हूं। आज पहली दफ़ा हम बाय जीप जो है ना यहाँ पहुँचे। तकरीबन मैं कोई 10-15 मरतबा यहाँ आ चुका हूँ, गुज़श्ता 5-6 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन वो पैदल हम आते थे। आज पहली दफ़ा जीप पर 5 मिनट या 6 मिनट में यहाँ पहुँचे तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि बहुत थका देने वाला रास्ता है और ये काफ़ी हाइट है, 1 किलोमीटर है, लेकिन वो पूरा पसीना जो है ना वो बंदे की छूट जाते हैं और काफ़ी मुश्किल रास्ता है। अगर आप देखें तो गबिंजबा में एक बात ख़ास है कि वो स्वात जो दिगर सयाहती मकामात है इसमें ये बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ पर खुले मैदान है और हर तरफ हरियाली है, घने जंगलात है और ये दराल झील को भी यहाँ से रास्ता जाता है और सेदगई झील को भी, चूँकि यहाँ ये बिल्कुल इसका मतलब एक हम कह सकते हैं कि बेस मुस्तकबिल में ये बेस कैंप बनेगा इन 2 झीलों के लिए। लेकिन पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि आज जीप के ज़रिए हम पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ख्याल अहमद साहब, हम आपको पहले तो हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आप तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर? तो सर जी आप तो माशाल्लाह 5-6 मरतबा यहाँ पर आए हुए हैं। आप तो पहला जो रास्ता था आपने ख़ुद देखे हुए कि भाई रास्ता मुश्किल था, तो अभी हम आज तो मेरे ख्याल से 5-6 मिनट यहाँ जो नीचे से यहाँ टॉप तक हम 5-6 मिनट लगा हुए हैं। तो बाकी जो है ना यहाँ पर ख़ूबसूरती और सारी जो है ना आप ये जितने भी हमारे मेहमान हैं और सारी पाकिस्तानी है,
तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसका जो खूबसूरती है आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये सड़क कब तक तामीर हो जाएगा? सड़क तो अभी आप लोगों ने नीचे रास्ते में काम देखे हुए, बिल्कुल तेज़ी से उस पर काम शुरू है। तकरीबन इंशाल्लाह 3-4 महीने में इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन नीचे जो है ना, नीचे तक तो बिल्कुल रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। जो बाकी तकरीबन 1 किलोमीटर रास्ता है इस पर बिल्कुल तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को कि वो किस तरह आए? जिसके पास अपनी 4x4 गाड़ी है उस पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर घोड़ी भी है और यहाँ का जो लोकल बंदे है उसके पास भी पूरी 4x4 गाड़ी है। तो बिल्कुल कम प्राइस पे यहाँ पर वो पहुँचते हैं जैसे हमारे दूसरी जगहों में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब तकरीबन कोई 500 रुपये वो घोड़े वाला जो है ना वो लेते हैं, और इस तरह जीप वाले भी इस तरह कुछ सवारी इस तरह लेंगे। बहरहाल मैंने आपको ये बताना था कि अनकरीब जो है ना ये जगह जो है ना सयाहों को जो है ना फिर यहाँ अपनी गाड़ी में पहुँच जाएंगे। और लेकिन मेरे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि सयाह यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते, अपने पास खाना तैयार ले आता है साथ, तो वो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर गंदगी न फैलाए और सफाई का ख़ास ख्याल रख के। और ये मिंगवारा शहर से तकरीबन 65-70 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। फिर आपने मतलब अगर इस्लामाबाद से आना है तो इस्लामाबाद से अगर आप आते हैं तो पेशावर मोटरवे पर M1 से आपने फिर कर्नल शेर खान इंटरचेंज पर गाड़ी को स्वात एक्सप्रेसवे पर डालनी है। फिर एक्सप्रेसवे से जब ख़त्म हो जाएगा चकदारा के मुकाम पर तो वहाँ से फिर आप मिंगवारा से फिर आपने इधर मटा की तरफ आना है और कालाकोट से आपने लेफ्ट मुड़ना है और आप फिर सीधा जो है ना यहाँ पर 22 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप यहाँ सीधा पहुँच सकते हैं। और सुहाना मौसम है, नज़ारे भी है। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और ये चढ़ना तो खैर एक बात है, लेकिन उतरना भी काफ़ी ख़तरनाक है। उतराई बहुत सख्त है। ये अगर आप देखें बहुत ज़्यादा रश, काफ़ी तादाद में सयाह उमड़ आए हैं, गबिनजबा को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी हिम्मत से। बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा रश। ये अगर आप देखें तो कारों का कारवां है। ये अगर आप देखें ये अगर 4 व्हील ड्राइव हो तो फिर कोई मसला नहीं, अगर 4 व्हील ना हो तो फिर ये मसले होते हैं। आराम से चलाएं। ये दूसरा गाड़ी भी आ रहा है। कमान कमान कमान। ये रश का अगर आप देखें तो इस किस्म की गाड़ियों को अलाउ करना काफ़ी ख़तरनाक है। ये इसको पकड़ के नीचे उतरवा रहे हैं। ये देखिए मजाक है। यहाँ पर पुलिस होनी चाहिए और इस किस्म की गाड़ियों को अलाउ ना करें।
आज इस वक्त मैं गबिनजबा टॉप से थोड़ा सा नीचे नहीं, इसका जो बेस कैंप है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कराची से कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्यों आए हैं इसलिए यहाँ इतने मुश्किल रास्तों को तय करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ हमें टाइम दे रहे हैं। क्या कहेंगे और नाम क्या है और आप कहाँ से आए? वालेकुम सलाम, मेरा नाम दानियल ताहिर है और मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको जो मौजूदा सफ़र है, क्योंकि टॉप तक तो अभी जाना बाकी है? जी, टॉप तक तो अभी काफ़ी फासला है, यहाँ तक का भी सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा है, जा रहे हैं और अपना ही जो है ना उनका एक फ़न है। तो जितने भी यहाँ पे स्पॉट्स हैं ज़रूर सब पे जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगी, मेरी बहन क्या कहती है, आपको कैसा लगा ये जो नेचुरल ब्यूटी है? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अट्रैक्ट की है। बल्कि हम पहले भी यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, तो मेरे हस्बैंड को जगह बहुत पसंद है और यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। अच्छा, मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं दिगर सयाहों को, खासकर फीमेल ख़वातीन सयाहों को, कि वो यहाँ पर आए ना आए? यहाँ पे आए, ज़रूर आए। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा माहौल है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत मेहमान नवाज है। बहुत शुक्रिया। मेहमान नवाज अगर हम ना हो तो फिर पुख्तून ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता है, अभी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। आप अगर देखें तो पिकनिक जगह जगह पर लोग बैठे हैं और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गबिनजबा पहली दफ़ा आज हम 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए टॉप तक पहुँचे, तो हमें भी खुशी है कि 1 घंटे का सफ़र पैदल तय करना पड़ता था, आज पहली दफ़ा हम रोड बाय 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए हम पहुँचे। तो गबिनजबा स्वाद की सयाहत में एक नया इजाफा है। पिछले साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी यहाँ पर दौरा किया था और काफ़ी मतलब सयाहों की पसंदीदा मुकाम है।